उसको दिखा दिया जाता है कि हमारे कोचिंग से टॉप किया है। याद रखें, टॉप करने वाले एक होते हैं और उसी में पूरा कोचिंग का नाम हो जाता है। बाकी तो सब मुहूर्त हो भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने बच्चे पढ़े हैं खेल होने का हमने मतलब अभी तक सुना नहीं है कि खेल हुए हैं। आप सबको इन लोगों से सीख लेना, लोग बताएंगे अपना अपना राज पढ़ाएंगे, समझे कि हम ये पढ़ना देर पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि एसएसटी में बताएंगे कितना क्या पढ़ते हैं, समझे। सबसे खराब हमको एसएसटी का ही रिजल्ट लगा है, क्योंकि हाईएस्ट 90 नंबर नहीं ना है सर, देखिए हाईएस्ट 90 नंबर ही है, 90 नंबर। एसएसटी में ऐसा मतलब कहाँ पे अपना कमी था अपना बताएंगे, या फिर कहाँ पे और आप लोगों को ठीक करना चाहिए, और सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, अपना एक एक करके सभी लोग बताए रहे कि हम इतना यहाँ पढ़ते थे। पूजा से ही बोलवाइए पहले, पूजा बताए कौन सब्जेक्ट का मतलब क्या हिसाब किताब है, कैसे पढ़ी है, ये लोग सुन के वही तो जानेंगे ना, और उसी से आगे वो अपना तैयारी करेंगे। क्योंकि अभी वक्त है लगभग पूरा एक साल तो नहीं है, लेकिन कम से कम 10 महीने का अप्रोक्सीमेटली है, तो इतना दिन में कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करती थी पहले, यही बता दो। मैथ्स में सबसे जरूरी है प्रैक्टिस करना, उसको समझ के बनाना, यही नहीं कि भैया जो बोर्ड पे बना दिए वही रट लेना है। बच्चा मतलब कि फर्स्ट टाइम अब रैंक लाया है तो अब स्टेज पे आने में थोड़ा सा नर्वस है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सामने बोल नहीं पाएंगे, समझे। अच्छा एक बात पूजा, मतलब कि रेगुलर आती थी कि नहीं? जी हम कुछ भी हो जाओ, आंधी तूफान, हम हमेशा रेगुलर आए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा होमवर्क कभी मतलब कि बैक लग जाता था? नहीं, होमवर्क बस बैक नहीं लगता था। हम पेयर कंप्लीट में नहीं हो पाता था क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते थे, बस पढ़ाई में, इसलिए पेयर नहीं कभी कंप्लीट हुआ है कोई सब्जेक्ट। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट रहता था, समझे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुनिए, अब्सेंट नहीं करना चाहिए, और दूसरा चीज कि बैकलॉग नहीं लगना चाहिए। बैकलॉग अगर लगे ना, मैंने छूट गया तो छोड़ा ही रहता है उसी तरह, तो फिर अगला चैप्टर शुरू होगा तो वो भी बर्बाद होगा। सीबा कौशल से हम आपको सुनवाते हैं उर्दू के बारे में। बताओ उर्दू किस तरह पढ़ती रही? उसे क्या हो गया था? अच्छा क्या हो गया? तू अपना बताओ, तू उर्दू की तरह पढ़ती रही? नानी अभी पढ़ाती रही, उसके बाद तू की तरह पढ़ती रही? जितना पढ़ाती उतना ही को जाके याद करती रही बस। अपने से कुछ नया नहीं, बस जितना पढ़ाएंगे उतना ही। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक का जो प्रॉब्लम होता था वो नानी वही से पूछती रही। प्रॉब्लम ही नहीं होता था। गजब। नहीं ठीक है, मतलब देखिए पढ़ने का लेवल देखिए उस आदमी के कि क्लास करके जाने के बाद क्वेश्चन बैंक टच करने के बाद उसका प्रॉब्लम ही नहीं होता था। किस लेवल पे प्रिपरेशन था। सीबा वैसे बहुत कम बोलती है, मतलब कभी नहीं बोली आज ले, तो अभी तो इनसे बोली थी सर कभी नहीं के तरह था। बाकी लेके बताओ तो नहीं के अभी बा
तू बताओ साइंस की तरह पढ़ती रही, सबसे ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कौन था? SST साइंस। सुनिए ना, एकदम सब कुछ सही बात है, सबका सब सब्जेक्ट इंटरेस्टेड या मतलब फेवरेट नहीं होता है। किस तरह साइंस को किस तरह पढ़ती थी जब ज्यादा मतलब फेवरेट था? पढ़ने का तरीका क्या? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भैया पढ़ा दिए हैं, तो उसके बाद आपका क्या मतलब हिसाब किताब था उस साइंस को पढ़ने का? फिजिक्स क्लास में याद हो जाता था, केमिस्ट्री बायो घर पे याद करना पड़ता था। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिहार बोर्ड के लिए, ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक। ना हिंदी के बारे में बताओ, नॉन हिंदी की तरह पढ़ते हैं, बताओ। आसियाना मेरी भगनी है, यहाँ पढ़ने के लिए आई है मोतिहारी से, यहीं रह करके मैट्रिक की है। बहुत जल्दी नर्वस हो जाती है, इसके नर्वस होने के कारण इसका भी नंबर थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं रहा। वैसे मेहनत ये दिन भर करती थी, सबका देखा देखी। हिंदी की तरह पढ़ती थी, हिंदी नॉन हिंदी। जैसे नानी बाजी पढ़ा दी किताब और वो क्वेश्चन सर लिखवा दी, तो फिर जाके तुम किताब पढ़ती थी क्या? हाँ, फिर किताब पढ़ना होता है, ठीक है। काहे के लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, समझे? हाँ, उनके पढ़ाने के बाद भी एक बार ध्यान से पढ़ें ताकि कोई पॉइंट छूटे नहीं। और व्याकरण को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है। व्याकरण कैसे तुम पढ़ी थी? तो नाजिया पिजन व्याकरण पढ़ाई थी, तो मतलब कैसे तैयारी करती थी? एक के बारे में वो पूरा पढ़ाई थी कि थोड़ा थोड़ा करके? तो थोड़ा थोड़ा याद हो गया था। नाजिया पी, ये तो बात है। अगर आप नाजनीन से हिंदी उर्दू पढ़ रहे हैं ना, तो कहानी इतना जबरदस्त लेवल पे समझा देती है, ऐसे समझा देती है बिना किताब उताब लिए हुए, कि फिर उसके सुनने के बाद कहानी को और फिर पढ़िएगा तो लगेगा आप ही कहानी लिख रहे हैं, समझे? उसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा तो आप ही बताइए कि ये वही बात लिखा। इतना जबरदस्त लेवल पे मैंने कहानी को उरच के समझा देती है, ये बहुत बड़ी बात होता है। ये तू SST के बारे में बताओ। दिया का बेचारी का SST में कम नंबर आ गया, तब तू SST के बारे में बताओ, आखिर कम नंबर क्यों आया तुम्हारा? याद नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा तो ये बता, तू कब से याद करा शुरू किए रही था? हकीकत से पता चले। शुरू से याद करता हूँ, पूरा हिस्ट्री याद आ रही है। उसके बाद कुछ याद नहीं। मतलब देखिए, सही बात ये है कि शुरू से तो एकदम जुनून से पढ़ता आदमी, तो शुरू में हिस्ट्री हुआ था तो याद था, बीच में जाके सब कहीं नर्वस आ जाता है, मिड टाइम में